अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुगर कमीशन की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें जिसपे बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, बड़ी वाह वाह हो रही है, तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं। ख़ास तौर पर चीनी की सब्सिडी के हवाले से, एक्सपोर्ट की इजाज़त के हवाले से 4 दिसंबर को ईसीसी ने चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी। 4 दिसंबर को ये इस चीज़ की मंजूरी भी दी गई कि फाइनेंस डिवीजन जो है वो 2 अरब रुपए जो पुराने बकाया जो रहते हैं वो इनके शुगर मिल्स एसोसिएशन के अदा करेगा। और 4 दिसंबर को ये बात हुई कि सुबह अगर चाहें तो सब्सिडी दे सकते हैं। बैकग्राउंडर ये है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने बड़ा प्रेशर रखा हुआ था और ये मिल रहे थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद से भी मिले और खुसरो बख्तियार से भी मिले, ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है। और असद उमर का बयान अगर आप देख लें और अब्दुल रज़ाक दाऊद का बयान देख लें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि शुगर कमिश्नर जो हैं इन्होंने जो हमें डेटा दिया था उसके मुताबिक शुगर का कोई शॉर्टेज नहीं था, शुगर इजाफी थी जिसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। दोनों वज़रा ये कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम थे जिसकी वजह से शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए का फैसला किया गया। और असद उमर ये कहते हैं कि सब्सिडी का फैसला 18वीं तरमीम के बाद जो है वो हमने ये इनफॉर्मल डिस्कशन हुई थी ईसीसी के इजलास में। लेकिन ये इनफॉर्मल डिस्कशन आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त इनफॉर्मल डिस्कशन है कि 4 तारीख को ईसीसी फैसला करती है और 6 तारीख को अभी ईसीसी का फैसला सूबाई हुकूमत के पास पहुंचा ही नहीं होता तो कि सूबाई वजीर खुराक पुटअप कर लेते हैं ये मामला कि सब्सिडी दी जाए और 4 तारीख को वजीर आला भी हामी भर लेते हैं कि सब्सिडी दी जाए। और ये 4 दिसंबर 6 तारीख को यानी एक दिन के बाद ही 4 तारीख को ईसीसी मंजूरी देती है, 6 दिसंबर को वजीर आला भी हामी भर लेते हैं कि जी हाँ जी। और उसका बैकग्राउंडर भी यही है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो मुलाकातें करती रही है। असद उमर ने यह भी माना है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ब्लैक मेल कर रही थी और ये कह रही थी कि क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन इत्तेफाक देखेंगे 4 तारीख और 6 तारीख मतलब एक दिन का फर्क है और वजीर आला भी राजी हैं। और जो ही बात वहां पे होती है वजीर आला कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन जो है वो इस पे वर्कआउट करे और फिर इतनी उजलत में किया जाता है कि गुज़िश्ता साल 2017-18 का जो रेट था पैदावारी जो कीमत थी शुगर की उससे इजाफी कीमत जो है वो दी जाती है, यानी कि 152 रुपए थी 160 रुपए कीमत मुकर्रर की जाती है। हालांकि डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई लेकिन उसके बावजूद ये सारा मामला किया जाता है। और वज़ीर आला ये कहते हैं कि मुझे खबर ही नहीं है इस इजलास की, ये जो इजलास हुआ है इसका मुझे कोई वहम व गुमान में ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है इस इजलास का। और शुगर कमीशन कहता है कि जी हमें वज़ीर आला की बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। शुगर कमीशन ये कहता है कि हमें जी वज़ीर असद उमर की बात से कोई बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है। शुगर कमीशन ये भी कहता है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद के बयान से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये कहते हैं कि जी क्योंकि बैनुल वज़ारती इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी हुई थी तो वो ये कहते हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी से ज़्यादा शुगर बोर्ड जो था उसमें सेम मेंबर्स थे तो हम वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, तो जनाब जो कमीशन है वो ये भी मान लेता है। अब कमीशन ये कहता है एक वजह ये है इसको मतलब बचाने के लिए कि एक्सपोर्ट अब जहांगीर तरीन भी यही कह रहे हैं, शाहिद खाकान भी यही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट की इजाजत दी, चीनी का बुरान पैदा हुआ, कीमतें ज्यादा हुई और सब्सिडी जहांगीर तरीन कहते हैं कि हम माजी की हुकूमतों से भी लेते रहे हैं। शाहिद खाकान माजी की हुकूमतें, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि एक्सपोर्ट पे सब्सिडी ईसीसी दे सकती है। लेकिन मामला एक्सपोर्ट का था, कुछ वज़रा ने एक्सपोर्ट पर जो है वो मुखालफत की। काबीना का जो इजलास हुआ उसमें भी 2 वज़रा अच्छे तगड़े करके बोले हैं, जिसमें जो हवाबाजी के वज़ीर हैं गुलाम सरवर और जो दूसरे वज़ीर हैं मुराद सईद, उन्होंने इस पे सवालात उठाए हैं कि किसने पंजाब हुकूमत ने क्यों सब्सिडी दी और वफाकी हुकूमत ने क्यों एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, ये सूरत हाल है। लेकिन शुगर कमीशन कहता है कि असद उमर की बात से भी हम राजी नहीं है, अब्दुल रज़ाक दाऊद की बात से भी राजी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर ये कमीशन फिक्स नहीं करता इस मामले पर। शुगर ईसीसी ने अगर सपोज करें इजाज़त दे दी थी और शुगर बोर्ड ने और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो है वो इसकी एडवाइस की थी और ईसीसी ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ये एक्सपोर्ट
ये कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि रोकनी पड़ती है, लेकिन कमीशन ये कहता है कि एक्सपोर्ट रोकी भी नहीं गई और माफिया का गठजोड़ तोड़ा भी नहीं गया, लेकिन कमीशन किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करता। और अब्दुल रज़ाक दाऊद तो ये कहते हैं कि चाइना के साथ या दीगर ममालिक के साथ मायदे थे जिसकी वजह से हम ये एक्सपोर्ट रोक नहीं सकते थे, लेकिन कमीशन ये कहता है कि आप कुछ वक्त के लिए रोक कर इस गठजोड़ को आप तोड़ सकते थे, लेकिन कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करता। क्या मासूम जवाबात है और क्या मासूम सिलसिला है कि कमीशन जो है वो सवाल भी करता है, जवाब भी उसे मिल जाते हैं और जवाब इस तरह मिलते हैं कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये फलाने कर दिया, ये फलाने कर दिया, और कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करता। अगर ईसीसी से गलत फैसला हुआ था तो क्या वफाकी काबीना से भी गलत फैसला हुआ था? ये तमाम सवालात हैं जो गोलमाल कर दिए गए हैं और कमीशन ये बड़ी करप्शन जो है, खासतौर पर चीनी की कीमत जो बढ़ी है, इसमें 100 अरब से ज्यादा का डाका मारा गया है, ये जो है वो ये दबा दिया गया है ये मामला।